हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। पहला आपने लेक्चर पढ़ भी लिया होगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का। उसमें हमने बताया था आपको हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है, और उनके वर्गीकरण कराया था, क्लासिफिकेशन करा दिया था हेलो एल्केन का। अब हम केवल अभी डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन के बारे में। तो हेलो एल्केन के बारे में हमारा पहला डिस्कशन है उसके प्रिपरेशन, कैसे इसको बनाते हैं, यानी बनाने की विधियाँ कितनी हैं, किस किस प्रकार से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला जो है आपके इंटरमीडिएट कोर्स के हिसाब से उसमें आपका पहला है हेलोजनीकरण क्रिया या एल्केनों द्वारा। तो फ्रॉम एल्केन यानी एल्केनों द्वारा, एल्केन द्वारा मुक्त मूल की अभिक्रिया होती, कौन सी रिएक्शन होती? फ्री रेडिकल्स रिएक्शन होती है। ये कक्षा 11 में भी है और ये आपके इंटर में भी है, पहली ही रिएक्शन है। समझ लीजिए 11 का भी आप पढ़ के आते वहाँ भी है, और इंटर में स्टार्टिंग की पहली रिएक्शन ही आपके स्टार्टिंग है फ्री रेडिकल। तो समझते हैं क्या होती है फ्री रेडिकल। होता है कि कोई भी एल्केन को हम किसी भी हेलोजन के साथ, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे हमने हेलोजन की बात की X2 हेलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अगर उसको गर्म करते हैं तो क्या करता है, मुक्त मूल की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। हेलोजन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा तो कंपाउंड बनेगा CH3X प्लस HX निकल जाएगा, तो ये मेथिल हैलाइड है। इसी तरह अगर हम C2H6 लेंगे, अगर उसको X2 के साथ रिएक्शन कराएंगे मुक्त मूल की अभिक्रिया, तो ये बनेगा C2H5X प्लस HX। ओके, तो ये हेलो एल्केन बन गया। किसके द्वारा? फ्रॉम एल्केन द्वारा। फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल का रिएक्शन का मतलब है मुक्त मूलक बनते हैं। कैसे बनते समझ लें, देखो इसकी मैकेनिज्म करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्रिया विधि जिसे कहते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है? मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में पहले जो हेलोजन एटम होता है स्टेप फर्स्ट में वो क्या करता है, मुक्त मूलक का निर्माण करता है। मुक्त मूलक जैसे X2 है तो टूट जाएगा। अब X2 में दो परमाणु होते हैं, कैसे जुड़े रहते हैं देख लो, X बॉन्ड X, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो दोनों के बीच बना हुआ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बीच में होते हैं। तो जब इनका टूटने की कंडीशन आती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, दोनों पे एक मुक्त मूलक आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसे ही कहते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। अब यही फ्री रेडिकल अटैक करता है किसके ऊपर? एल्केन के ऊपर। स्टेप सेकेंड में CH4 पे जब ये मुक्त मूलक अटैक करता है तो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन घटा देता है, तो CH3 मुक्त मूलक बनेगा और प्लस HX निकल जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या होगा, यही CH3 मुक्त मूलक क्या करेगा, दूसरे वाले X मुक्त मूलक से रिएक्शन कर लेगा तो बना देगा CH3X। ये बन गया, तो यही आपका कंपाउंड बन जाता है। ओके, यहाँ मुक्त मूल बनते हैं, इसी वजह से इस रिएक्शन को मुक्त मूल की अभिक्रिया कहते हैं, या फ्रॉम एल्केन, एल्केनों द्वारा कह सकते हैं, या हेलोजनीकरण क्रिया भी कह सकते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, क्लियर है।